हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 से। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विच वन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अ प्रोपगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है Q और ये रेस्ट में है, किसमें है? रेस्ट में। तो ये ओनली क्या करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है, मोशन में कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, तो ये क्या करती है? मोशन में है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगी, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगी, मतलब कि इसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा। यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा और मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है ना, और एक्सेलरेट कर रही है, क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। व्हेन चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट, व्हेन चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना और उसका मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, और वेव ऐसे ऐसे प्रोपेगेट करेगी। प्रोपेगेट, प्रोपेगेट wave, that is electromagnetic wave produce, electromagnetic wave produce, ये accelerated charge particle wave produce, accelerated charge particle इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करती है, मतलब कि आंसर जो होगा बी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 11 हो गया, 12। लाइट विथ एन एनर्जी फ्लक्स 25 into 10 to the power 4 watt per meter square falls on a perfectly reflecting surface at normal incidence. Full stop. If the surface area is 15 centimeter square, average force exerted on the surface is। क्वेश्चन है कि अगर कोई रे है और वो परफेक्टली इंसिडेंट हो रही है किसी सरफेस पर और कंप्लीटली क्या कर जाती है? रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो इसके लिए आप एक फोर्स, एक फार्मूला आप जानते होंगे कि F इजिकल टू जो होगा IA डिवाइडेड बाय C, इस तरह से आप पढ़े होंगे फोर्स, है ना। तो कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग के लिए आपने पढ़ा भी होगा, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग के लिए ये ऑब्जर्व होगा, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग, ये जो फॉर्मूला है वो कंप्लीटली ऑब्जर्व है। तो रिफ्लेक्शन वाला में हम लोग क्या करते थे कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे, मोमेंटम जो चेंज होता था वो 2 टाइम्स होता था। क्वेश्चन में क्या क्या आपको दिया हुआ है? आई आपको दिया हुआ है 25 into 10 to the power 4 वाट पर मीटर स्क्वायर, ऐसे दिया हुआ है। सरफेस एरिया दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हो गया 15 into 10 to the power -4 फिर मीटर का स्क्वायर। C आप जानते ही हैं 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो F यहाँ पर लिखेंगे 2 और I लिखेंगे 25 into 10 to the power 4, और फिर क्या लिखेंगे? एरिया 15 into 10 to the power -4 और डिवाइडेड बटे 3 into 10 to the power 8। इससे ये कैंसिल हो जाएगा।
इससे ये कैंसिल होगा। 2 × 25 50 हो जाएगा, और फिर पहले से क्या है 5, और 10 टू द पावर -8 ऊपर चला जाएगा, 10 टू द पावर -8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 × 10 टू द पावर -7 न्यूटन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 × 10 टू द पावर -6 न्यूटन, और यही हो गया आंसर, यही हो गया रिफ्लेक्टेड वैल्यूज का। तो इसका आंसर हो गया बी। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज pass from vacuum into a dielectric medium with relative permittivity 4.0। ओके, ऐसे है। तो सबसे पहली बात ये है कि ऑप्सलन जो है आर वो क्या है 4 दिया हुआ है, म्यू आर बराबर क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। ओके, तो इसमें आपको बताना है कि वेवलेंथ वगैरह क्या होगा। तो सी बराबर आप जानते ही हैं 1/√अंडर म्यू नॉट और ऑप्सलन नॉट। ये होता है वैक्यूम के लिए, क्या लिखा हुआ है ये हो गया वैक्यूम के लिए, सी फॉर वैक्यूम। और मीडियम के लिए आपने पढ़ा होगा कि 1/√अंडर म्यू और फिर ऑप्सलन होता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट और म्यू आर, फिर ऑप्सलन नॉट और ऑप्सलन आर, ऐसे। तो V = हो गया 1/√अंडर म्यू नॉट, फिर क्या हो गया ऑप्सलन नॉट, फिर हो गया म्यू आर और फिर ऑप्सलन आर। इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सी डिवाइडेड बटे आप लिखेंगे म्यू आर का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 4, तो क्या हो गया C/2। तो जो भी मीडियम का वैल्यू हो गया वो C/2 हो गया, ये भी मीडियम है C/2 हो गया। ओके, अब दूसरी बात ये है कि V बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू क्या होता है लेमडा होता है, लेमडा हो गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं C बराबर F × लेमडा, C बराबर F × लेमडा। तो लेमडा = क्या हो गया C/F हो गया। ये हो गया वैक्यूम के लिए। मीडियम की अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, मीडियम की अगर बात करेंगे तो क्या लिखेंगे V/F लिखेंगे। तो फिर लेमडा मीडियम बराबर क्या हो जाएगा C डिवाइडेड बटे F, C/2 × F। तो फिर क्या होगा लेमडा मीडियम = जो होगा C/F को क्या लिखते हैं लेमडा डिवाइडेड बटे 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड भी हाफ हो जाएगा और वेवलेंथ भी हाफ हो जाएगा, ऐसा है। बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करता है, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन वेवलेंथ इज डबल एंड फ्रीक्वेंसी बिकम्स हाफ, वेवलेंथ इज हाफ एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी बोथ रिमेन्स अनचेंज्ड, वेवलेंथ नहीं। तो इसका आंसर होगा बी। आंसर की बात करें तो बी होगा। क्लियर, कोई डाउट? ओके, क्वेश्चन नंबर 14 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। The electric field associated with an electromagnet's wave in vacuum is given by E = 40 cos kz in minus 6 × 10 to the power 8 t, where E, Z and T are in volt per meter second respectively. The value of K is, K का वैल्यू आपको चाहिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है E = 40 और दिया हुआ है cos kz minus 6 × 10 to the power 8 t, इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको चाहिए k का वैल्यू, क्या चाहिए बच्चों k का वैल्यू चाहिए, k आपको निकालना। तो k कैसे निकलेगा, k बराबर क्या होता है 2 पाई डिवाइडेड बटे लेमडा होता है।
तो सबसे पहले आपको तो लेमडा निकालना पड़ेगा। सबसे पहला काम लेमडा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ तो लेमडा से खैर नहीं दिया हुआ है, तो इसको हटा दीजिए। एक और फार्मूला होता है C इजिकल टू ओमेगा बटे के, ये होता है फार्मूला। तो K इजिकल टू क्या करेंगे, K इजिकल टू ओमेगा बटे C लिख देंगे। ओके, और यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन लिख रहे हैं E इक्वल टू ई नॉट कॉस के जेड माइनस ओमेगा इंटू टी। सही है। अब इस चीज को कंपेयर करें तो ओमेगा के जगह पर क्या है, ये है, तो ओमेगा इज इक्वल टू मिल गया 6 इंटू 10 टू द पावर 8 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। तो के इज इक्वल टू ओमेगा 6 इंटू 10 टू द पावर कितना 8 और डिवाइडेड बाय सी 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। तो के इज इक्वल टू 2 मीटर माइनस 1, यही हो गया आंसर। तो 2 वाला वैल्यू जो होगा मीटर माइनस 1, तो आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ the ratio of amplitude of magnetic field to the amplitude of electric field for an electromagnetic wave propagating in vacuum is equal to। तो सबसे पहली बात कि आपको पता है कि E0 इज इक्वल टू CB0 होता है। तो आपको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो, यानी B0 बटे E0 इज इक्वल टू 1 बटे क्या C, इस तरह से रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो क्या मिल रहा है 1 बटे C मिल रहा है, मतलब कि रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट इन वैक्यूम। ओके, यही आंसर होगा, मतलब कि बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेटिंग अलोंग z डायरेक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो पहली बात यह है कि वेव जो प्रोपेगेट कर रहा है, वेव प्रोपेगेट इन प्लस z डायरेक्शन। इसका मतलब ये होगा कि जो v होगा वो किधर होगा, v k कैप। और डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं, E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू V वेक्टर। तो k लाने के लिए यहाँ पर क्या है, k है, यहाँ पर क्या है बच्चों, k है। तो इसको मतलब कि इसको किस में रहना चाहिए, J में, इसको किधर रहना चाहिए, I में, इसको रहना चाहिए I, इसको रहना चाहिए J। सही है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रहना चाहिए प्लस x एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड को रहना चाहिए प्लस y एक्सिस में, तो वेव चला जाएगा z एक्सिस में। तो ऑप्शन में क्या है, पहला ही ऑप्शन है। आप देख रहे हैं पहला ही ऑप्शन है, मतलब यहाँ पर E0 है, यहाँ पर B0 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, है ना, C हो जाएगा। ओके, हो गया। तो ऑप्शन इसका ए। क्वेश्चन नंबर 17 काफी इंपॉर्टेंट है और साधारण है, कठिन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कहता है कि कौन फॉल्स है, कौन गलत है, ये पहचानना है। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अटेन द मैक्सिमम एंड मिनिमम एट द सेम प्लेस सेम टाइम। सही है, दोनों जो है ना सेम समय में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज होता है। जैसे कि ये हो गया आपको इस तरह से है, वेव है ना, और इस तरह से इधर है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड y है, इधर हो गया मैग्नेटिक फील्ड और ये z है,
इधर हो गया x और ये कौन है, c, वेव है। तो इस तरह से होता है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस तरह से चलता है वेव है। और यहां देखो एक और चल रहा है, एक और मैग्नेटिक फील्ड वाला। मैग्नेटिक फील्ड वाला ऐसे चलता है, ऐसे। और ये सेम टाइम में देखो, यहां पर हो गया E0, तो यहां पर क्या हो गया B0, ठीक है। इस तरह से ऐसे होगा, ऐसे, इस तरह से परपेंडिकुलर होगा और सेम टाइम पर होगा, है ना। ये मैक्सिमम सेम टाइम पे होगा, सेम प्लेस पे भी होगा। बी में कहता है कि बोथ एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही है। एनर्जी जो डेंसिटी है, चाहे एनर्जी जो है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के सेम होता है, ये भी सही है। सी में कह रहा है कि बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। ये गलत है। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के। ये गलत है, ये रॉन्ग है। सही क्या है? सही है कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, वो परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे पर, ठीक है, ये सही है। तो आंसर कौन हो गया? आंसर इसका सी हो गया, क्योंकि आपको क्या पहचानना था? गलत पहचानना था, तो आपको सी ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट? ओके। क्वेश्चन नंबर 18, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय ई वेक्टर दिया हुआ है, ई वेक्टर इज इक्वल टू 10 cos 10 to the power 7t माइनस के एक्स जे कैप वोल्ट पर मीटर, इस तरह से दिया हुआ है। Where t and x in seconds meters respectively, it can infer that। तो अब इसमें क्या निकालना है आपको? लेमडा है, के है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या करेंगे? इसको मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे? ई नॉट, ठीक है, ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स जे कैप, इस तरह से वोल्ट पर मीटर मिलाएंगे। तो E0 बराबर कितना हो गया? 10 वोल्ट पर मीटर। ये हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही है, जो तीसरा में ऑप्शन है। ओके, लेमडा की अगर हम बात करें तो K बराबर 2 पाई बटे लेमडा, है ना। तो K बराबर 2 पाई बटे लेमडा, तो इस तरह से निकालेंगे। ओ C इजिकल टू ओमेगा बटे K होता है। तो K इजिकल टू क्या होगा? ओमेगा बटे C हुआ। तो K इजिकल टू ओमेगा, ओमेगा का वैल्यूज है 10 टू द पावर 7, यहाँ पर क्या होगा? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा? 1 बटे 3 इंटू 10 टू द पावर -1। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा? 0.333 10 टू द पावर -1। तो K का वैल्यू आएगा 0.033 मीटर -1। तो देखिए ऐसा है ही नहीं। ओके, अगेन K का वैल्यू आ गया। अब निकालना है लेमडा का वैल्यू। तो लेमडा का वैल्यू निकालिएगा तो कैसे मिलेगा लेमडा का? K इजिकल टू 2 पाई डिवाइडेड बटे क्या होता है? लेमडा होता है। तो लेमडा इजिकल टू 2 पाई डिवाइडेड बटे क्या हो जाएगा बच्चों? K हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3.14 डिवाइडेड बटे ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू लिखेंगे 1 बटे 3 इंटू 10 टू द पावर -1। तो ये फिर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 8, ठीक है। ये हो जाएगा आपको, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 8, फिर 2, फिर 6, फिर यहाँ पर आएगा 10, फिर क्या आएगा? 3 भी आएगा। तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये हो गया 8 3 के 24 कर 4, और ये हो गया 3 दूना 6, फिर 8, और ये होगा 6 3 18,
और इस तरह से हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। एक मिनट ये हो गया 8 तरीके 24, 4 हो गया, 6 3 दूना 6, 8 हो गया, और ये हो गया 6 18, तो ये हो गया 18 पॉइंट इतना इंटू 10, तो ये हो गया 188.4, और ये आ गया बच्चों लेमडा, ये हो गया मीटर। ओके, तो ऑप्शन में देखो भाई, पहला ऑप्शन सही है क्योंकि लेमडा का वैल्यू ये है पहला में देखो, और फिर आपको तीसरा, पहला और तीसरा आंसर क्या होगा, पहला और तीसरा, तो आंसर आपको डी देखो, तो भाई डी है कि नहीं, काफी सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये कठिन नहीं है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, देखो है ना। क्वेश्चन नंबर 19, द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव in a medium is represented by Ex is equal to 0, इलेक्ट्रिक फील्ड along x एक्सिस 0 और z के along भी 0 होगा, तो भाई होगा तो किसी एक ही तरफ होगा, बात सही है। यहाँ पर कह रहा है Ez बराबर भी 0 है, तो क्या दिया हुआ है, Ey बराबर दिया हुआ है 2.5 न्यूटन पर कूलम कॉस, फिर यहाँ पर इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट, फिर यहाँ पर 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 6 रेडियन पर मीटर, टी माइनस पाई इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन पर सेकेंड इंटू एक्स। ओके, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स ई वाई इक्वल टू, तो ऑप्शन में क्या हुआ, मूविंग एलोंग डायरेक्शन विद द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, सभी में फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दिया हुआ है, तो क्यों ना हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैलकुलेट कर लें। पहली बात की वेव जो जा रहा है यहाँ माइनस रहता है ना, तो क्या बोलते हैं, प्लस में जा रहा है, वेव एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। यहाँ पे अगर माइनस हो तो क्या लिखा जाता है कि वेव कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स में, यहाँ पर एक्स है, ये वाला नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये एक्स जो बताता है वेव का डायरेक्शन, ये किसका डायरेक्शन बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वेव एलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये हो गया। अब निकालते हैं क्या हम, के निकालते हैं, के, तो के आपको पता है कैसे निकालते हैं, कई तरीका है आपके पास के निकालने का, सॉरी लेमडा निकालने का, लेमडा, तो लेमडा निकालते हैं, तो के इज इक्वल टू जो होता है वो 2 पाई बटे लेमडा होता है, तो देखो ये के का वैल्यू दिया हुआ है, यही ना के हुआ, तो के का वैल्यू है आपको पाई इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बटे लेमडा, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा इज इक्वल टू हो गया 2 डिवाइडेड बटे 10 टू द पावर -2, तो लेमडा इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर, लेमडा इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर, है ना, ये हो गया लेमडा का वैल्यू। ओके, लेमडा इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो इतना मीटर हो गया। अब आपको निकालना है ओमेगा, तो यहाँ पर हो गया ओमेगा आप निकालते हैं, तो लेमडा आपको मिल गया, ओमेगा आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर लिख सकती हैं आप ओमेगा इज इक्वल टू कितना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो ओमेगा इज इक्वल टू कंपेयर करिए इससे, तो क्या हो गया 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 6, इसको क्या लिख सकते हैं 2 पाई एफ लिख सकते हैं, फिर 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होगा 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज होगा। तो अब ऑप्शन में देखिए क्या क्या लिखा हुआ, मूविंग एलोंग एक्स डायरेक्शन, तो ये गलत है, मूविंग एलोंग बी में भी कह रहा है एक्स डायरेक्शन, तो प्लस एक्स तो गलत है क्योंकि माइनस में एक्स में सॉरी
वेव माइनस में है, ठीक है ना, तो प्लस में जा रहा है, सही है, सही। ए ऑप्शन में है कि मूविंग एलोंग एक्स डायरेक्शन विथ फ्रीक्वेंसी 10⁻⁶, और वेवलेंथ जो दिया हुआ है वो है आपका 100 मीटर, तो 100 मीटर तो नहीं आया है, 200 मीटर आया है। बी ऑप्शन में है मूविंग एलोंग एक्स डायरेक्शन विथ फ्रीक्वेंसी, एक्स डायरेक्शन में चल रही है तो प्लस एक्स में, सही है। फ्रीक्वेंसी 10⁻⁶, ये भी सही है। और वेवलेंथ कितना है 200 मीटर, ये भी सही है ना, 200 मीटर। तो यही आंसर होगा, आंसर में आपको आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20, the velocity of electromagnetic waves in medium of permeability epsilon naught, permeability mu naught is given by, कह रहा है कि मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कौन होगा। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वाला वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रूट अंडर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो आंसर क्या होगा, आंसर में आपको ए होगा, यही आंसर होगा। तो आज हम लोग 20 तक सोल्व कर दिए। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू यहाँ से करेंगे 21 से। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।